देखिए, बहुत लोगों के ऊपर जब केस हो जाता है तो उनको लगता है कि नहीं, मेरे ऊपर तो केस फाइल कर दिया। कुछ ऐसे लोग हैं जो कोर्ट में मामले ले जाते हैं कि मुझे क्यों नहीं पार्टी बनाया गया, अरे मुझे भी, मेरे ऊपर भी केस करना था। अब इसके लिए जाकर अपील करते हैं कि मेरा नाम केस में दर्ज करा दीजिए। यानी जमीन के अधिकारों का ये विवाद है। अब कोई जमीन है, अगर उस पर कानूनी अधिकार किसका होगा? तो जमीन पर कानूनी अधिकार की बात करने वाले कोर्ट में वही होंगे जिनके पास जमीन का कागजात होगा। यानी जिसके पास जमीन का दस्तावेज होगा वो जाकर कोर्ट में कानूनी दावा कर पाएंगे। लेकिन हाई कोर्ट ने जो ये याचिका है इनका खारिज कर दिया। ये जाकर कहते हैं कि इसमें मेरा भी हक बनता है और मेरे ऊपर कोई केस फाइल नहीं किया गया। और आपको पता है कि ये जो है मामला यानी सब जज के पास से जो है ना, जब का आदेश यहाँ पर सही था तो सब जज ने भी इनको पहले ये फैसला सुना दिया कि देखें आपका नाम नहीं होगा। और आज हाई कोर्ट ने भी एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। पटना उच्च न्यायालय का मामला है। न्यायमूर्ति विकास जैन ने सब जज कहलगांव द्वारा जो है दिया गया आदेश 29 जून 2019 पर विचार किया। कोर्ट ने देखा कि टाइटल सूट पहले से चल रहा था। और आपको पता है कोई जमीन का टाइटल सूट कब चलता है? जब, यानी टाइटल सूट का दावा कौन करेगा? जब वो कोई भी व्यक्ति जमीन का जो है मालिक वो खुद को समझेगा। मान लेते हैं कि जमीन जो मालिक है वही टाइटल का दावा कर सकता है, इसलिए कि उसके पास क्या है, जमीन का कागजात है। जाकर कोर्ट में टाइटल का दावा किया, या हो सकता है कि जमीन मालिक में टाइटल का दावा करने वाले 10 लोग हैं, है ना, वो खुद है, भाई है, चाचा है, सभी का हक है, सभी लोग जो है दावा कर रहे हैं कि मेरा जमीन है। उसी बीच में रंजीत कुमार चौधरी ने जो है यहाँ उनके द्वारा जो है एक आवेदन दिया जाता है। और उस आवेदन को जो है सब जज ने उसे क्या किया, खारिज कर दिया था। पहले ही जो है कहलगांव में जो है द्वारा जो सब जज के द्वारा जो आदेश है उसको खारिज कर दिया गया। बाद में जो है हाई कोर्ट ने माना कि सब जज का जो आदेश था का आदेश सही था, सही में इसको खारिज करना था। ठीक है, वजह यह थी कि रंजीत कुमार चौधरी का प्रत्यक्ष और कानूनी हित उस जमीन के विवाद में पर्याप्त रूप से सिद्ध नहीं हो पाया। अरे सबसे पहले जो जमीन का विवाद में आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं, आप जिस जमीन के विवाद में जाना चाहते हैं उस पर आपका कानूनी अधिकार, हक होना चाहिए। अगर आपका हक नहीं बनता है उस जगह पर तो फिर आप उसमें जाकर इन्वॉल्व नहीं हो सकते। यानी आप अगर ये सोचे कहेंगे कि मुझे भी इसमें पार्टी बनाया जाए तो ये कैसे संभव है? ठीक है, आप कहेंगे कि मेरा उस जमीन पर मकान बना हुआ है, मेरा उस जमीन पर घर बना हुआ है, ठीक है, लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट तो नहीं है, आपके पास कागजात तो नहीं है। हाई कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला है, पटना हाई कोर्ट का ये जजमेंट है, जिसका केस नंबर अगर बात करें 1621 ऑफ 2019 है। रंजीत कुमार चौधरी वर्सेस यहाँ पर महादेव पासवान। 7 जनवरी 2020 को एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला आता है, और जहां पर हाई कोर्ट में जो है साफ तरीके से कहा गया कि सब जज का आदेश जो है वो सही था। कहलगांव बिहार की धरती एक पुरानी जमीन का झगड़ा चल रहा था, और यानी आपको पता है कहलगांव बिहार में है। और अगर आप जो है यानी ये जजमेंट को देख रहे हैं, उस क्षेत्र से बिलोंग भी करते होंगे बहुत सारे लोग, या जो भी है, मामले को समझना आपका जो है यहाँ पर मकसद होना चाहिए कि आखिरकार विवाद क्यों हुआ। साल 2013 में इस जमीन को लेकर टाइटल सूट दायर हुआ। मुकदमे में पहले से ही कुछ लोग आपस में मालिकाना हक के लिए लड़ रहे थे। यानी ये जो मुकदमा है ना, उसमें पहले से ही मालिकाना हक के लिए लोग लड़ रहे थे। कहानी में एंट्री होती है रंजीत कुमार चौधरी की। उन्होंने कहा, यह जमीन मेरी जिंदगी से जुड़ी है और इसमें मेरा भी हक बनता है, मुझे भी अधिकार यहाँ पर सुरक्षित मेरा भी होना चाहिए। यानी अब जो है अगर किसी के जिंदगी से जुड़ा हुआ वो जमीन है और वो कहता है
कि मेरा इस पर हक बनता है और मुझे इस मुकदमे में शामिल होना चाहिए, और इसी के लिए याचिका लगा देता है कोर्ट में। यानी कोर्ट में जो है एक तरह से वो याचिका लगाता है कि मुझे सब जज कहलगांव के पास यानी 2018 में कि मुझे भी इसमें इन्वॉल्व होना है और मेरा जिंदगी से ये जुड़ा हुआ ज़मीन है। अब यहाँ पर लेकिन जो है सब जज 2019 में साफ कह दिया कि देखें आपका यहाँ पर कोई मतलब नहीं है ना। रंजीत का इस ज़मीन पर सीधा हित डायरेक्ट जो इंटरेस्ट साबित ही नहीं होता। अरे डायरेक्ट इंटरेस्ट साबित होगा तब तो, इसलिए उन्हें इस केस का पक्षकार बनाना का ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर रंजीत को गहरा धक्का लगा। अब वो खुद गया था, अब क्यों धक्का लगा, क्या कारण था, क्यों वो पार्टी बनने का सोच रहा था, तो वो ज़मीन जो है उस ज़मीन पर अगर उसका दखल है और उस ज़मीन पर उसके पास कागजात नहीं है, जिसको लेकर यहाँ पर विवाद हो रहा है, जिसको लेकर हक का दावा हो रहा है, तो अब यह डिपेंड करता है कि उसको पार्टी आखिरकार क्यों नहीं बनाया गया। जो भी हुआ होगा, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि अगर मुझे ही बाहर कर दिया गया तो मेरा हक कौन देखेगा। इसलिए वो पहुंच गए पटना उच्च न्यायालय। अब हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट यानी सब जज ने तो जो उनका याचिका है उसको खारिज कर दिया गया। अब रंजीत कुमार चौधरी जो है पटना उच्च न्यायालय गए और वहाँ पर जो है जो मामला न्यायमूर्ति विकास जैन के सामने जैसे गया, वो सारे कागजात देखे, सोच विचार किया और कहा कि देखें यह कहना कि मेरा भी हक है काफ़ी नहीं है। अदालत तभी किसी को पक्षकार बनाती है जब उसका कानूनी और प्रत्यक्ष हित स्पष्ट रूप से साबित हो। रंजीत कुमार चौधरी ऐसा साबित ही नहीं कर पाए। अब आप यानी जो है सिर्फ जाकर ये कहते हैं कि मेरा हक है और ये हक को आपको करना पड़ेगा क्या साबित। अरे हक आप साबित करेंगे तभी तो आपको केस में इन्वॉल्व किया जाएगा, लेकिन अगर आप हक जो है साबित ही नहीं कर पाते हैं तो वो केस में कहाँ से आपको इन्वॉल्व किया जाएगा। अंत में जो है फैसला आता है हाई कोर्ट का और सब जज का जो आदेश है उसको सही करार दिया जाता और रंजीत कुमार चौधरी जो है उसकी याचिका खारिज कर दी जाती। इसी प्रकार का जजमेंट आप सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, बहुत सारे ऐसे फैसले हैं कब्जा को लेकर, ये फैसला हो सकता है खतियान को लेकर या अन्य प्रकार का विवाद, या आपके मन में कोई विवाद चल रहा होगा ना, उसका भी जजमेंट का स्टोरी हम आपके पास लाएंगे केस नंबर के साथ, और ये जजमेंट भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन में इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो है कब्जा और खतियान या अन्य कोई भी विवाद, मारपीट का विवाद हो, इससे संबंधित जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो, यानी हाई कोर्ट हो गया और सुप्रीम कोर्ट दोनों का जो फैसला है, इसका अगर आप जो पूरा डिटेल स्टोरी कहानी जानना चाहते हैं, आपको क्या करना, प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का फैसला के बारे में बताया गया। आप जाकर इसी प्रकार से स्टोरी जो है वो देख सकते हैं, कहानी जो है वो देख सकते हैं। यानी ये जजमेंट जो है यानी आपको ये सिखाएगा कि आपको आपका हक कैसे मिलेगा। ये फैसला आपको ये बताएगा कि आपका कानूनी अधिकार क्या है। तो इसलिए अगर आपका भी किसी प्रकार का कोई भी विवाद है तो आप उस समस्या का हल कैसे करेंगे वो हम आपको बताएंगे। अगर आपको जो है यानी इस जजमेंट, इस फैसले, इस लॉ में आपको अगर ये नहीं मिलता है, आप हमें कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं। आपका जो सवाल होगा उसका जवाब भी हम वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। अगर आपका भी कोई अधिकार जो है वो छिन गया है, आपको आपका अधिकार नहीं मिल रहा है, आपके ज़मीन को अगर कोई जबरन कब्जा कर लिया है, या आपका जो आपको कोई प्रॉपर्टी से अगर बेदखल कर दिया है, तो कानून क्या कहता है, कौन सा रास्ता आपके लिए सही होगा, कहाँ जाना चाहिए, किससे मिलना होगा, क्या ये कानून ये कहता है कि इसको करने से आपको अधिकार मिल जाएगा, यानी क्या इसकी गारंटी है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। तो ये है पूरा प्रक्रिया, यानी ये
आखिरकार इस प्रक्रिया को फॉलो करने के बाद आपको आपका अधिकार जो है वो मिलेगा। तो आखिर वो प्रक्रिया कौन से प्रक्रिया हैं, क्या करना होगा, कैसे क्या जो है एक तरह से जो फैसला है उससे संबंधित आपके विवाद को लेकर, ये सब कुछ आपको बताएंगे। तो अगर समस्या है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर लें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें।